स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वक्त सीमा हैदर को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल अब ये फैसला लिया गया है कि सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी और वो भी यूपी एटीएस के द्वारा। अब इस मामले में कहा जा रहा है कि कैसे सीमा हैदर के पास से 6 पासपोर्ट्स आए, कैसे उसने पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल के बाद भारत का रुख किया। इसको लेकर के जितने खर्चे आए हैं वो 6 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही उसके पास से 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन सभी को जो चीजें सामने आई है वो कहीं ना कहीं एक पूरा डाउट बना रहा है और इस डाउट को क्लियर करने के लिए अब नोएडा पुलिस ने बकायदा ये मांग की थी कि सीमा हैदर केस में यूपी एटीएस की जांच की जानी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी और इस पूरे मामले को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि यूपी एटीएस इस पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी और आखिर क्या वाकई में सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तानी एजेंट है या फिर उसकी जो लव स्टोरी है वो वाकई में कुछ सच्चाई है उसमें। तो अजय जी आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सबसे पहले योगी सरकार के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है और अब यूपी एटीएस इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी कि आखिर जो सीमा हैदर अब तक जो बातें कह रही है, जो तमाम उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंटरव्यू के, उसमें कितनी सच्चाई है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो वीडियो जारी हो रहे हैं इसमें बहुत हद तक सत्यता भी है और आपको बताने लव नहीं है, ये एक प्रकार का हनी टैप टाइप का लस्ट है। नॉट लव, दिस इज फुल्ली लस्ट। और निश्चित तौर पे हनी टैप का है। भारत में ऐसे काफ़ी लॉस हुए हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। शिमला समझौते में जो हमको उनके सैनिक वापस करने पड़े थे, वो करे थे, उसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी। उसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि भुट्टो ने ये कह दिया था इंदिरा जी से कि क्या मैं कुछ लोगों को आपके सामने प्रेजेंट करूं। उसमें बेनज़ीर भुट्टो की भी भूमिका थी। बेनज़ीर भुट्टो भी आई थी और उन्होंने भारतीय एक राजनयिक के लड़के से बात की थी। ये भी एक वजह थी जिसके कारण भारत हल्का सा वो हुआ। दूसरी आपको बताना है, अडवाणी वहाँ पे गए, उनको बता दिया गया, मज़ार पे गए, वहाँ से जो ही यहाँ पे आए, इतना बड़ा भाजपा का नेता, कोई भी व्यक्ति गुलदस्ता लेके नहीं गया था, अध्यक्ष पद ऑटोमेटिकली चला गया था। कितने लॉस हैं, मतलब किसी भी पाकिस्तान के उससे संबंध रखने के। एक बहुत अच्छी आईएफएस थी, बहुत अच्छी आईएफएस जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी थी, वो पाकिस्तान के एम्बेसी में रही। वहाँ के एक सेना अधिकारी ने उनको इतना वो कर दिया कि वो बेचारी वो करने लगी और उनकी लाइफ एक्सपायर हो गई। हिंदुस्तान की बहुत अच्छी वो आईएफएस थी। तमाम ऐसे मामले हुए हैं। अभी आपको बताना है, आर्मी के कुछ लोगों को उन लोगों ने वो किया हनी टैप के बहाने, और वो लोग इतने अच्छे लोग थे परंतु वो धोखे से उस पर वो दे गए। और कुछ इन्फॉर्मेशन, अभी एक इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण आप लोग सुन रहे होंगे, उस पर अभी 5-6 रोज़ से उस पर वो चल रहा है कि वो उनके ज़रिए वहाँ चली गई। तमाम ऐसे ये भी मामला ऐसा ही है। और इस तरह के किसी भी उसको देना, उस लेडी पे विश्वास करना। दूसरी बात है, इसमें मीडिया को भी अपना सुधार करना होगा। मीडिया ट्रायल इस जगह ठीक नहीं है। अगर हिम्मत हो तो मीडिया ट्रायल और जगह कीजिए। और जगह मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है, इस जगह मीडिया ट्रायल होना ये बेहद गलत है। मीडिया ट्रायल ये इससे हम लोग जो कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल से हम एक प्रकार से अप्रोक्ष रूप से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बताना है कि पाकिस्तानी मीडिया का भी एक कहीं पाकिस्तान मीडिया कुछ जगह पे अपने मॉडल को बनाए हुए है। मॉडल को बनाए हुए किस आधार पे? आपको मैं एक बहुत क्लियर कर दूं कि जो ये मुशर्रफ थे वो भारतीय सीमा में बेस करके गए थे, भारतीय सीमा में रुक करके गए थे और एक नहीं 2 बार रुके। जब ये बात बीके सिंह को मालूम हुई तो बीके सिंह ने कहा कि मैं बधाई देता हूँ तेरी हिम्मत को। ये बीके सिंह ने कहा था। उसमें भी हनी ट्रैप का वो था। अब भारतीयों ने सीमा के अंदर, तो पाकिस्तान से कोई भी रिलेशन या किसी भी व्यक्ति को प्रश्रय देना ये बेहद गलत है। यहाँ की एक बहुत अच्छी हीरोइन
3 हीरोइनें थी जो बहुत अच्छी पाकिस्तान के उसमें गई और बर्बाद हो गई, बिल्कुल उनका हो गया। जिसमें एक बहुत अच्छी हीरोइन है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आदरणीय थी और किसी समय कांग्रेस की बहुत अच्छी प्रचारक रही, कांग्रेस से वो रत्न छिन गया। दूसरी एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन, जब तक वो इंडिया में रही, इंडिया पे उनका फॉर्म पे रहा, उसके बाद पाकिस्तान में जब से उनकी मैरिज हुई तो पाकिस्तान ने ना उन्हें सांसद बनाया ना कुछ, परंतु तब भी कर्नाटक ने और देश ने उनको सम्मान दिया, देश ने सम्मान दिया। पाकिस्तान में किसी भी उसको सम्मान, कुल मिला के ये इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा है और ये कहीं लव नहीं लस्ट है। हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं उस प्लेयर के, उस पर वो भी उसकी फैमिली भी महसूस कर रही कि शायद हम गलत कह नहीं पा रहे, ये वहाँ का जैसे गुड़ भरा हंसिया नहीं होता उस तरह से पाकिस्तान के हर एक प्रपोजल, उनके हर एक लव, ये आपको बताना है ये बेहद गलत है। जिस तरह से आई 5-5 पासपोर्ट, इतने मोबाइल, इसका मतलब उसको आप समझ लीजिए कि बहुत चालाक और बहुत श्रूड और बेहद बदतमीज़ लेडी है जो अपने लड़कों को, अपने उनको, उसको अगर भारत में महिमा मंडित किया जाए। गनीमत है कि मोदी और अमित शाह जैसे लोग हैं, योगी जैसे लोग, ATS बैठा दी गई है। अब ATS के उस पर ये और अच्छा रहा कि यूपी में नहीं, कहीं अगर ये कश्मीर में होती तो ये पूजी जाती, कहीं अगर अभी कर्नाटक में चली जाती तो कर्नाटक में कुछ कई मिनिस्टर ऐसे हैं कि उसको हिंदुस्तान की एकता, भारत की एकता का मिसाल दे देते हैं। ऐसे ऐसे लोग कहीं अगर वहाँ चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि साउथ के कुछ और जगह तो हिंदुस्तान के लोग बहुत, कहीं अगर सोनिया जी से मिल लेते, सोनिया जी भारत और पाकिस्तान की एक एकता की मिसाल बता देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको पहले पाकिस्तान ने अपनाया था, फिर नहीं। सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम इसके ये गाना इकबाल ने दिया और उसी के बाद इकबाल ने पाकिस्तान के फेवर में गाया, तब भी हिंदुस्तान ने उसको हमेशा अपना वो दिया, अपने उसमें तराने पे रखा। जनगण मन नायक का जो था और वंदे मातरम का आपको बताना है कि पाकिस्तान से कुछ पेपर छपते थे मुस्लिम के वंदे मातरम नाम से, राष्ट्रीय गान को उन्होंने माना है आज़ादी के पहले तक जनगण मन अधिनायक को, वरन उसके बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय गान को नहीं माना। जबकि हमारे यहाँ वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बराबर चलता रहा। और ATS जो जांच कर रही है ये बहुत सौभाग्य है कि यूपी ATS जांच करने जा रही है तो कुछ न कुछ निकलेगा। अच्छा, इधर बीच बार बार ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं वो सीमा हैदर की वापसी को लेकर के बेकरार हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर को वापस भेज दिया जाए। और इस बीच देखने को मिला है कि कैसे सिंध प्रांत का एक हिंदू मंदिर है जहां पर लॉन्चर से अटैक किया गया है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या आवश्यकता है कि वहां पर हिंदू मंदिरों के साथ इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है? क्या इस बात की भड़ास है कि सीमा हैदर ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और सचिन उनके अब पति हैं? देखिए, पाकिस्तान में अटैक इतने ज़्यादा हो रहे हैं, मैं आपको बताना हूँ कि अभी क्या हुआ है कि 24 घंटे में 2 अटैक हुए हैं वहाँ पे लांचर पे। हकीकत ये वहाँ के पेपर नवाब वक्त, जंग, फ्रंटियर पोस्ट और डॉन ने भी पेपर पे दिया है अपने उस पे। दूसरी आपको बताना है कि वहाँ पे कई परिवारों पे आज अटैक हुआ है, आज अटैक हुआ है। होना ये चाहिए, इनके पूरे परिवार से बातचीत होनी चाहिए, ज़बरदस्त पूछताछ होनी चाहिए। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि यहाँ अपने यहाँ का मीडिया कितना स्ट्रांग, इस समय कितनी मीडिया एक प्रकार से अभद्रता कर रहा और गलत वो कर रहा। जिस समय बॉम्बे वाला कांड हुआ, भारत की एक लड़की जर्नलिस्ट बहुत कम एज की इंडिया की सीमा क्रॉस करके वहाँ के रेंजर को पैसे दे करके और कसाब के फादर का इंटरव्यू करके इंडिया में आई थी। और उसने पूछा उनसे कि ये लड़का कौन है, तो उनकी माँ ने कहा मेरा है। तो उनके पापा से पूछा, जब उनके अब्बा से पूछा ये किसका है, बोले मेरा नहीं है। तो माँ से फिर पूछा इसके बाप कौन है, बोले ये है। फिर उनसे पूछा कि आपका लड़का, बोले हाँ। फिर उनके बाप से पूछा, बोला मेरा नहीं है। वो उन्होंने इसलिए कह दिया ताकि मतलब ये है इंडिया मीडिया। इंडिया के मीडिया ने भारत सरकार को वो दिया था, कहाँ कहाँ पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जा रहा आतंकवादियों को। जब भारत ने पाकिस्तान को वो दिया तो पाकिस्तान ने कहा इंडियन मीडिया से बात करा दीजिए। जब कसाब वाला कांड हुआ था तो आर्मी ने कहा था,
और एनएसए ने कि मीडिया अपनी कवरेज जारी रखे। मीडिया ने सबसे पहले दे दिया था कसाब वहाँ पे हो सकता क्या लोकेशन। आज मीडिया जो ये कर रहा उसको हाईलाइट कर रहा, ये बेहद गलत है। हमें याद रखना चाहिए मीडिया ट्रायल हमें कहाँ करना है, यहाँ हम लोग गलत कर रहे हैं और मीडिया ट्रायल में कई जगह, वरना मीडिया अपनी साख खो रहा है और साख से क्या होगा, लोगों का विश्वास हो जाएगा। पाकिस्तान के मीडिया में एक खासियत है कि अपने मुल्क का वो ध्यान रखते हैं, अपने मुल्क का ध्यान रखते हैं, इसलिए पाकिस्तान का मीडिया भी मैं एक प्रकार से खासियत कहूँगा, जो भी जिस भी मुल्क में रहे अपने मुल्क का ख्याल रखना। ये चूँकि आपको बता रहे मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा जो आरोप लग सकता है सिर्फ एक ही, कोई भी मीडिया पे मानहानि हो जाए, गोली पड़ जाए, कतई चिंता नहीं है। आपको बता दें कि कसाब वाले उसमें सबसे पहली जो शहादत हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक लड़की की हुई थी, जिसको गोली सबसे पहले मीडिया ने गम नहीं बनाया था, बराबर कवरेज करती रही थी। मगर इस समय जो मीडिया काम कर रही है, अगर हमको न्यूज़ के दौरान गोली लगती तो हम लोगों का सौभाग्य होगा, यह हम लोगों का सौभाग्य होगा। मगर इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग बेहद गलत कर रहे हैं। ये हनी ट्रैप है, हनी ट्रैप है और ये लव नहीं, ये लस्ट है टोटल। हम तो धन्यवाद देंगे यूपी एटीएस को कि यूपी एटीएस ने इतनी हिम्मत बनाई, और इस तरह का मजाक या खिलौना या तमाशा बनाना ये मीडिया का काम नहीं है। अगर हम लोग इस तरह बना देंगे, आपको बताना है एक कहानी, एक जो है एक स्टोरी बहुत चली कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है और आवाज़ आ रही है, उसके बाद मीडिया बोले मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर में बता, बाद में पता चला एक डॉग और एक डॉगी थी वहाँ पर। मतलब ये आपने उन्होंने सुनी होगी कि इंटरनेशनल उस पर मीडिया का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कई जगह ऐसा हुआ है कि पूछे नहीं। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे, इसीलिए अब्दुल कलाम साहब कहते थे, एक फ़ोटो मीडिया ने डाली थी कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता की, वो वहाँ कश्मीर में गया सियाचिन में, कहता जवानों फायर करो, और धोती पहने थे, लाल कोटी पहने थे और कुर्ता पहने थे। सियाचिन में ऐसे जा ही नहीं सकते हैं सिर्फ धोती पहने हुए, और वो कहते जवानों, वो शूट किया गया था वहीं पे स्टूडियो में, शूट करके दिखा दिया गया। कलाम साहब हमेशा कहते थे आप लोगों के कैमरे, आप लोग कितने स्मार्ट हैं, देखिए वहाँ सियाचिन में पहुँच गए, उनका ले आए तो कितनी बदनामी हुई थी। ऐसे हम लोगों का उजागर होगा। ये हम लोग जो कर रहे हैं ट्रायल, हम लोगों पास इतना वक्त नहीं है। और जगह मनीष कश्यप की न्यूज़ डालने पे हम लोगों की हालत ख़राब हो रही। मनीष कश्यप भी एक पत्रकार है, सभी पत्रकारों ने न्यूज़ डाली, सभी चैनलों ने न्यूज़ डाली, सभी पेपर वालों ने डाली और सब लोग हट गए, वो जेल चला गया और आज कोई भी उसकी न्यूज़ डालने को तैयार नहीं। क्या वो जर्नलिस्ट नहीं है? हम लोग उसको बना देना है सीमा हैदर को। ये इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग गलत कर रहे हैं। ये कब्र हम हिंदुस्तान की नहीं, अपनी खोद रहे हैं और अपने क्रेडिट की खोद रहे हैं मीडिया। और मीडिया ट्रायल इस पर नहीं होना चाहिए, इसमें ट्रायल एटीएस का होना चाहिए, इसमें कोर्ट का ट्रायल होना चाहिए, पुलिस का ट्रायल होना चाहिए, उसका होना चाहिए। तुरंत उसको रिमांड में लेना चाहिए और 14 दिन की रिमांड में ले करके और इनको हर सूरत में वापस, इनको हर सूरत में बाधा बॉर्डर से वापस कर देना चाहिए। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से सीमा हैदर के इंटरव्यूज लगातार वायरल हो रहे हैं और लोगों का कहना ये है कि सीमा हैदर दरअसल पाकिस्तान से आई है, जो कि खुफिया एजेंसी की एजेंट है। तो वहीं सीमा हैदर का ये मानना है कि वो पबजी से सचिन से मिली थी और इसलिए वो इंडिया आई है और उन्हें अब इंडिया में ही रहना है। लेकिन अब ये पूरे केस की कमान यूपी एटीएस को सौंप दी गई है। अब जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी कि क्या वाकई में ये जो पूरी सचिन और सीमा की लव स्टोरी है या वाकई में सीमा किसी मकसद को लेकर के इंडिया आई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।